देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा राजा मांधाता और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसकी मुख्य कथा इस प्रकार है। राजा मांधाता की कथा। प्राचीन काल में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां तालाब सूख गए, अन्न की कमी हो गई और यज्ञवन आदि धार्मिक कार्य रुकने लगे। प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पहुंची और संकट से उबरने की गुहार लगाई। राजा मांधाता अपनी प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया और राज्य के संकट का कारण व निवारण पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, अत्यंत सिद्धिदात्री और फलदायी है। तुम अपनी प्रजा के साथ इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करो। इसके प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा मांधाता ने राज्य लौटकर पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पृथ्वी धन धान्य से भर गई और प्रजा में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। भगवान विष्णु के शयन का पौराणिक कारण राजा बलि का प्रसंग। देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु अगले 4 महीनों चातुर्मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके पीछे दैत्यराज बलि की कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो उन्होंने 2 पग में संपूर्ण आकाश, दिशाएं और पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु सदैव उनके महल में निवास करे। भगवान को बलि के पाताल लोक स्थित महल में रहना पड़ा। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। वे एक गरीब स्त्री का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। जब बलि ने बहन से उपहार मांगने को कहा, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति का सम्मान रखते हुए उन्हें वरदान दिया कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवोठनी तक 4 माह पाताल लोक में राजा बलि के यहां निवास, योग निद्रा करेंगे। इसीलिए इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।